गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत संधि प्रकरण। ठीक है, संधि प्रकरण एक ऐसा टॉपिक है जो हर किसी एग्जाम में आवश्यक है, मतलब उसको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है और हर एग्जाम में उस संधि पढ़ना जरूरी है, वो बहुत ही आवश्यक है। तो उसको अच्छे से समझना है आपको। संधि जो मैं बता रहा हूँ उसको अंत तक देखना है तो अच्छे से समझ में आएगा। तो आप बड़े ध्यान से इसको समझेंगे। हमने संधि प्रकरण स्टार्ट कर दी थी, उसके अंतर्गत संधि की सामान्य जानकारी देखी थी, परिभाषा वगैरह, फिर संधि के भेद देखे थे, संधि के भेद देखे, उसके अंतर्गत अच संधि के भेद देखे। अच संधि के अंतर्गत हमने भी यण संधि को पढ़ लिया था। ठीक है, यहाँ तक हमने ये पूर्व की कक्षा में पढ़ लिया था। अब हम यण संधि के बाद दूसरी संधि अच संधि का दूसरा भेद है अयादि संधि। यण के बाद अयादि को देख रहे हैं, अयादि संधि। ठीक है, तो अयादि संधि का सूत्र है यहाँ पर एचो अयवायावह। ये अपने अयादि संधि का सूत्र है, एचो अयवायावह। ठीक है, एचो अयवायावह क्या कहता है कि एच प्लस अच, मतलब धन से पहले क्या होगा, एच होगा। एच मतलब एच प्रत्याहार है। ठीक है, एच प्रत्याहार में ए ओ आई औ ये वर्ण आएंगे। उसके बाद अच, उसके बाद क्या होना चाहिए, अच प्रत्याहार होना चाहिए। अच प्रत्याहार मतलब सारे स्वर। हमने यण संधि के अंतर्गत देखा था अच था, वो भी कैसे होने चाहिए थे, असमान अच होने चाहिए थे। लेकिन अयादि संधि के अंतर्गत अच मतलब कोई भी वर्ण चलेगा, कोई भी स्वर चलेगा, उसमें असमान या समान की कोई नियम नहीं है। तो यहाँ पर एच के बाद अच होना चाहिए, ये नियम अपने रहेगा। अगर ये नियम लागू हो रहा है, एच के बाद अच आ रहा है, तो उस एच की जगह पर क्रमशः क्या आदेश होंगे, ए की जगह पर अ आदेश होगा, ओ की जगह औ आदेश होगा, ऐ की जगह आय आदेश होगा, औ की जगह आव आदेश होगा। सिर्फ एच की जगह पर आदेश होगा, अच में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, आ गया समझ में कि इस एच की जगह पर ही क्रमशः आदेश होंगे, अच की जगह पर कोई आदेश नहीं होगा। अच जैसा है वैसा ही रहेगा। अच वाले मतलब स्वर, बाद में जो स्वर हैं वो वैसा ही रहेगा और आगे वाले में मिल जाएगा। ठीक है, अब उदाहरण के द्वारा हम इसको समझेंगे आराम से, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एचो एवा या वह क्या कहता है या क्या कहना चाह रहा है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है ने धन अनम। ठीक है, ने धन अनम लिखा हुआ है यहाँ पर। इसको हम अलग अलग करेंगे पहले। ठीक है, न को अलग कर दिया। ठीक है, न में क्या छिपा हुआ है, ए। ठीक है, सिंगल मात्रा है मतलब ए। अगर यहाँ पर दो मात्रा होती तो ऐ होता, तो यहाँ पर सिंगल मात्रा है मतलब ए छिपा हुआ है। और बाद में क्या, धन के बाद अनम। ठीक है, अब यहाँ पर नियम देखेंगे कि अपने अयादि संधि का नियम मिल रहा है। धन से पहले और ए मिल रहा है, ये धन से पहले ए मिल रहा है। इसके बाद अच होना चाहिए, मतलब अनम का जो पहला अ है अच आ रहा है। ठीक है, मतलब नियम लग रहा है, तो यहाँ पर अयादि संधि का नियम लगेगा। ठीक है, अब धन से पहले ए है, उसी में अपने को आदेश करना है। उस ए की जगह पर क्या आदेश होगा, अ आदेश होगा। तो न है वैसा वैसा रहेगा, न कैसा, हलंत, ये निकल गया न हलंत। ठीक है, और इसके अंदर इस ए की जगह पर आदेश कर रहे हैं हम अय। ठीक है, और बाद में प्लस के बाद जो अनम है वो अनम रहेगा। ठीक है, जो अनम था वो अनम रहा। अब इसको जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो न आधा है, लेकिन बाद में क्या है, स्वर, तो न पूरा हो गया। य कैसा है, आधा है, लेकिन बाद में क्या है, स्वर है, तो ये अ इस य में बन जाएगा, तो यह भी पूरा हो जाएगा। और नम है ही सही। ठीक है, तो अपना बन क्या में बनेगा, नयनम। क्या बन जाएगा, नयनम। नयनम में संधि है
अयादी संधि। ठीक है, उसी तरह दूसरा उदाहरण देखेंगे। दूसरा उदाहरण क्या है? ओ धन अनह, ओ धन अनह। उसको अलग अलग करेंगे तो अ हो जाएगा हलंत, उसके अंदर से क्या निकलेगा? ओ। ठीक है, प्लस के बाद क्या है? अनह, प्लस के बाद अनह है। ठीक है, अब देखेंगे अपना नियम मिल रहा है, प्लस से पहले ओ मिल रहा है, प्लस के बाद अच मिल रहा है, मतलब अयादी संधि यहाँ पर हो रही है। अब अयादी संधि करेंगे, हलन है वैसा वैसा रहेगा। ओ की जगह पर क्या आदेश है? अव, तो ओ की जगह पर हमने अव आदेश कर दिया और बाद में अनह है सही। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे हम। क्या करेंगे? प हलंत है, आधा है, लेकिन ये अ इसमें मिलेगा तो प कैसा हो जाएगा? पूरा। वह हलंत आधा है, वह में ये अ क्या होगा? मिलेगा। ठीक है, तो वह कैसा हो जाएगा? पूरा। और नह शब्द क्या बनेगा? पवनः। क्या बनेगा? पवनः, नयनम। ठीक है, उसी तरह आगे देख रहे हैं हम। घईधन अकह, एक उदाहरण है घईधन अकह। इसको अलग अलग करेंगे। घ, ठीक है, घ में से क्या निकाला? दो मात्रा है ये। ठीक है, ऐ है, ये ऐ कर दिया और अकह। ठीक है, घ में से ऐ निकल दिया, अकह। अब ऐ प्लस से पहले ऐ है, प्लस के बाद अच अ है, तो इस ऐ की जगह पर क्या आदेश होगा? आय आदेश होगा। क्रमशः आदेश हो रहे हैं, तो घ कैसा है? हलंत है, ऐ की जगह पर आय और बाद में अकह है सही। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। घ कैसा है? आता है, लेकिन ये आ इसमें मिल जाएगा। क्या करेगा? मिल जाएगा इसमें, तो क्या मिल जाएगा? घा। य कैसा है? आधा, लेकिन ये पीछे वाला इसमें मिल जाएगा, तो य पूरा हो जाएगा। और कह, ठीक है, क्या बनेगा? गाय कह। गाय कह में संधि कौन सी है? तो अयादी संधि। कौन सी संधि है? अयादी संधि। ठीक है, उसी तरह एक और उदाहरण देख लेते हैं। पौधन अकह, पौधन अकह, प, ठीक है, हलंत हो गया, उसमें से औ निकला और बाद में क्या है? अकह। ठीक है, अब इस प में से औ निकलेगा, बाद में अकह। शर्त अपने नियम, जो नियम है अयादी का संधि का, वो लग रहा है। प्लस से पहले क्या है? औ है, प्लस के बाद अच है। ठीक है, प है, वैसा वैसा रहेगा। औ की जगह क्या आदेश होगा? देखो यहाँ पर औ की जगह पर आव आदेश है, तो क्या करेंगे? आव आदेश कर दिया। ठीक है, और बाद में जो है वैसा का वैसा अकह वो लिख देंगे। अब इस प में ये आ मिल जाएगा, तो पा कैसा हो जाएगा? पूरा। ठीक है, इस व में ये अ मिल जाएगा, वह कैसा हो जाएगा? पूरा। और कह शब्द क्या बनेगा? पावकः। इस तरह से ये संधि संपन्न हुई। ठीक है, शब्द कैसे बनेंगे, किस जगह पर क्या आदेश होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपने को आदेश सिर्फ एच, ए ओ ऐ औ की जगह क्रमशः आदेश करना है। ऐ औ आय आव और बाद में अच हो तो। ठीक है, इस तरह से ये अयादी संधि है, ये ध्यान में रखना है अपने को। क्रमशः मतलब जैसे एच प्रत्याहार के अंदर प्रत्याहार हमने माहेश्वर सूत्र पढ़े थे, उसमें एच प्रत्याहार के अंतर्गत ए उसके बाद ओ आ रहा था। ठीक है, ऐसे नहीं कर देना, ए के बाद ऐ ले लेंगे, फिर ओ, फिर औ, अच लिख रहे हैं, स्वर लिख रहे थे, स्वरों के अंदर हम लिखते थे, कैसे लिखते हैं? ए ऐ ओ औ यूं करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना है। एच प्रत्याहार जैसे बन रहा है, एच प्रत्याहार के अंतर्गत ये क्रम है, ए ओ ऐ औ, उनकी जगह क्रमशः आदेश ऐ औ आय आव। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अयादी संधि पढ़ ली थी, अब हम गुण संधि को पढ़ेंगे। गुण संधि का सूत्र है आद गुण। ठीक है, आद गुण। आद में आद गुण मतलब उसको हम कर सकते हैं, आद को आत लिख सकते हैं। ठीक है, आत मतलब अ या आ,
आद गुण मतलब अ यहाँ आ के बाद ह्रस्व स्वर, कौन से स्वर, ह्रस्व स्वर ई उ री और द्री, इक प्रत्याहार, कहने का मतलब अ यहाँ आ के बाद इक प्रत्याहार ई उ री और ली रहेंगे, ठीक है। प्लस के बाद और प्लस से पहले ये कंडीशन रहेगी तो उसकी जगह पर गुण आदेश होगा। क्या आदेश होगा, गुण आदेश होगा। गुण आदेश में क्या है, अ ए ओ, ये गुण संज्ञक वर्ण है, ठीक है, इनको गुण संज्ञक वर्ण बोलते हैं। गुण आदेश में ये तीनों वर्ण आदेश होंगे। कैसे आदेश होंगे वो देखेंगे, ठीक है। अ यहाँ आ के बाद ई आ रहा है, अ यहाँ आ के बाद ई आ रहा है तो ए आदेश होगा। अ यहाँ आ के बाद उ आ रहा है तो ओ आदेश होगा। अ यहाँ आ के बाद री ओ भी आ रहा है तो उसकी जगह पर अ आदेश होगा। र है तो और आदेश होगा, रे है तो अल आदेश होगा। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। उदाहरण के द्वारा देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी पहला उदाहरण हम देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है उपधन इंद्र, उपधन इंद्र है, ठीक है। उसको हम अलग अलग करेंगे, अलग अलग लिखेंगे, ठीक है। उप प में से अ निकाल दिया तो प हलंत हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या रहा अ, बाद में क्या है इंद्र, ठीक है, इंद्र। अब देखेंगे अ प्लस के बाद ई, अ प्लस के बाद ई मतलब अपने शर्त गुण संधि की मिल रही है, मतलब यहाँ पर गुण संधि होगी। गुण संधि में एक आदेश होगा, मतलब दो अक्षरों पे एक आदेश होगा, दो अक्षरों पर एक आदेश होगा। कैसे होगा, अ और ई इन दो की जगह पर एक आदेश होगा। क्या आदेश होगा, ए होगा, ठीक है। ए ही क्यों आदेश हुआ, ओ आदेश क्यों नहीं हुआ, ऐसा प्रश्न आपके अंदर उठ सकता है। तो उसके लिए ये ए बना है, वो किससे बना है, सामान्य तौर पे देखेंगे तो अ और ई से, ठीक है। इस तरह से भी हम ए आदेश हुआ ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अ प्लस ई के बाद दोनों मिल रहे हैं तो ए आदेश हुआ। अब इसको हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। उप हलंत रह गया, बाद में ये ई चला गया, क्या रहा इंद्र। अब इसको जोड़ देंगे, उप में ये ए मिलेगा तो प कैसा हो गया पूरा और उपे बन जाएगा, और ये अंदर रहेगा तो बनेगा क्या उपेंद्र, क्या बनेगा उपेंद्र बनेगा, ठीक है। आ गया समझ में, उपधन इंद्र है, प में उप में से अ निकाला, बाद में ई था, इन दोनों की जगह पर ए आदेश हुआ, ठीक है। इसको वापस जोड़ दिया तो बन गया उपेंद्र बन गया। उसी तरह सूर्यधन उदय, कैसा है सूर्यधन उदय, उसको अलग अलग करेंगे। सूर्य, ठीक है, ये हलंत हो जाएगा, इसमें से अ निकल गया इसलिए, और बाद में उदय है। अब इस अ और उ की जगह पर आदेश होगा, ठीक है। इन दोनों की जगह पर क्या आदेश होगा, ओ बनाएंगे। सूर्य, ये हलन था, ओ इसमें मिलेगा जो सूर्यो बन गया, और दय बाद में है तो क्या बनेगा सूर्योदय। आया समझ में, सूर्य धन उदय, सूर्य में से अ निकाल दिया हमने, ये यह हलंत हो जाएगा, उदय बाद में है, उ अलग हो जाएगा। अ उ की जगह पर ओ आदेश हुआ, दय ये शेष रहेगा, इधर से ये शेष रहेगा, ये रहा, ठीक है। अब इसमें ये मिल गया तो सूर्यो बन गया, और दय बाद में दोनों पूरा मिलके सूर्योदय हो गया, ठीक। उसी तरह महाधन ऋषि, इसको अलग अलग करेंगे। मह हलंत हो जाएगा, इसमें से आ निकाला, और बाद में री और शी, ठीक है। मह आ, इन दोनों जगह पर अ यहाँ आ के बाद री आ रहा है, अ यहाँ आ के बाद री आ रहा है, अ आ है और री है, तो इसकी जगह पर अ आदेश होगा। क्या होगा, अ आदेश होगा। अ आदेश किया,
और एक सूत्र आएगा यहाँ पर उरण और अपरत कैसे र भी आदेश होगा, ठीक है। साथ में इसके साथ र लगेगा, री था इसलिए र, ठीक है। तो क्या आदेश होगा और, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे हम, क्या करेंगे जोड़ देंगे मह, ठीक है। मह में अ, इसमें ह में मिल जाएगा तो ह पूरा हो जाएगा। और ये सूत्र था उरण रपत्र, अभी मैंने जो बताया उरण और अपरत्व से र है जो आता है वो ऊपर चला जाएगा, तो शब्द बन जाएगा महर्षि, ठीक है। और उसी तरह एक और उदाहरण हम देख लेते हैं अंतिम, मम धन द्रिकार, मम में हो निकल दिया, मम आधा हो जाएगा, म इसमें द्रिकार, ठीक है। इन दोनों की जगह पर अल आदेश होगा, क्या आदेश होगा अल आदेश होगा। अब इसको जोड़ेंगे तो ये मम पूरा बन जाएगा, ल आधा है ही सही, और बाद में कार, क्या बनेगा ममल कार, ठीक है। आ गया समझ में, गुण संधि आई ना समझ में कि अ यहाँ आ के बाद ई उ री होंगे तो उन दोनों की जगह पर गुण आदेश होगा। गुण आदेश में 3 वर्ण हैं, ए अ ए ओ, ये गुण संज्ञक वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। क्रमशः आदेश जैसे कि अ यहाँ आ के बाद में ई आ रहा है तो ए आदेश करेंगे, अ यहाँ आ के बाद में उ आ रहा है तो ओ आदेश करेंगे, ठीक है। और यहाँ के बाद में री आ रहा है, अगर री आ रहा है तो और आदेश होगा, और यहाँ के बाद में ली आ रहा है तो अल आदेश करेंगे, री आ रहा है तो और आदेश करेंगे, ठीक है। इस तरह से ये आदेश होगा। गुण संधि आपको समझ में आ गई।